Hello and welcome everyone. So today we'll going to discuss about one of the renowned topic of the organic chemistry, that is heterocyclic compound, and this topic is belong to undergraduate course as well and the post graduation level. This topic is comes under BSc third year semester 5, and I am Professor Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. I welcome you all dear students and dear chemistry learners. So आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के ऊपर है, और इस लेक्चर के अंदर में हम दो कंपाउंड्स को स्पेशली हम हाईलाइट करने वाले. एक है आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल दैट इज़ पाइरोल, और एक 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल दैट इज़ पिरिडीन. सो लेट डिस्कस अबाउट द सिलेबस फर्स्ट. सो पहले हम नॉमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, फिर पाइरोल के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, EMO स्ट्रक्चर, बेसिसिटी उसके केमिकल रिएक्शंस, और सिमिलरली पिरिडीन सिंथेसिस है, उसका स्ट्रक्चर है, देन बेसिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड ऑन द रेजोनेंस. सो चलिए पहले हम बात करते हैं कि वाई दिस कंपाउंड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड नाउ डेज इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग फील्ड इन द केमिस्ट्री. सो बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड को बोला जाता है जहाँ पे कोई एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें हम स्पेशली रिप्लेसमेंट करते हैं हेटेरो एटम से. लेट्स एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर्स. ऐसे सारे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है. मतलब एक ऐसा साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, साइक्लिक है स्पेशली, और उसमें से कोई एक रिंग एटम जो है एक या दो या मोर देन वन हम उसको रिप्लेस करते हैं बाय द हेटेरो एटम. लेट्स एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर. कॉमन नेम जो है या कॉमन हमारे पास हेटेरोसाइकिल जो है वो पाइरोल है, फ्यूरॉन है, थायोफिन है और पिरिडीन है, जो 5 और 6 मेंबर कैटेगरी में ये आपके पास आते हैं. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्लास, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्लास के कंपाउंड हो गए हैं. कई सारे मेडिसिनल यूजेस भी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, और ऑलमोस्ट जो है मेडिसिन एक नाम की जो फील्ड है उसमें हेटेरोसाइकिल बेसिकली देखने को मिलता है. और कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट भी है. लेट्स एग्जांपल आप अल्कोलॉइड्स की बात कर सकते हैं, आप विटामिन्स की बात कर सकते हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी प्रेजेंट होगी. अब नेचुरल प्रोडक्ट उनको बोला जाता है जो बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड और दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द नेचर, राइट, एज फ्रॉम प्लांट्स या फिर एनिमल्स. अल्कोलॉइड किसको बोला जाता है? अल्कोलॉइड मतलब लेट्स से एग्जांपल निकोटीन हमको सबको पता है, कैफीन हमको पता है. सो अल्कोलॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्पेशली नाइट्रोजन होता है और वो आता है प्लांट ओरिजिन से, राइट. सो हमारे पास कई सारे एग्जांपल है उसके, जिसमें मैंने आपको बताया निकोटीन और आपका कैफीन, इन सब में हेटेरोसाइकिल पाया जाता है, राइट. हेटेरोसाइकिल का एप्लीकेशन जो है ये, अगर हम किसी ड्रग की बात करते हैं, सो अगर हम कोई ड्रग कैसे बॉडी में आपका जाने के बाद उसका किस तरह से मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन उसका किस तरह से होता है, राइट. ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली प्रॉपर्टी ड्रग की होती है, और ड्रग एक इम्पॉर्टेंट आपका एक केमिकल स्पीसीज़ है और जिसमें हेटेरोसाइकिल होता है, राइट. इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के कंपाउंड होंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में हम इसको स्टडी करते हैं. इन कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमने क्या किया है, दो तरह का नॉमेनक्लेचर यूज़ किया है. एक तो उसको हम ट्राइवल नेम से उसको पुकारा जाता है या बोला जाता है, या फिर हम उसको सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. बट जनरली क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है ये हाइंस विडमैन मेथड से हम जनरली इसको अप्लाई करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट IUPAC नॉमेनक्लेचर और बाय हाइंस विडमैन पाथवे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर. सबसे पहले देखा जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का रिंग साइज़ कितना है, राइट. इट मे बी 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड सो ऑन. मतलब सबसे पहला जो रूल है वो है आपका रिंग साइज़, जिसको हम स्टेम बोलते हैं. दूसरा होता है आपका विच हेटेरो एटम इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीफिक्स, राइट. सो प्रीफिक्स कौन सा है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर आपका कोई और हेटेरो एटम प्रेजेंट है उस रिंग में. सो पहला रूल हो गया आपका
रिंग साइज, दूसरा हो गया विच हेटेरोएटम इज प्रेजेंट, और तीसरा होता है वेदर दैट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सो दीज 3 आर इंपॉर्टेंट रूल्स टू नॉमेनक्लेट एनी हेटेरोसाइकिल कंपाउंड. सो पहला स्टेम हो गया, प्रीफिक्स हो गया और सफिक्स हो गया. अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस मतलब होता है बेसिकली जो भी आपका हेटेरोएटम प्रेजेंट रहेगा उसको हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. लेट्स से एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसको हम ऑक्सा बोलेंगे, सल्फर है तो थाया हो जाएगा, राइट, नाइट्रोजन है तो ऐसा हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. और सिमिलरली हमारे पास जो है ये स्टेम और सफिक्स है, मतलब रिंग साइज़ कैसी रहेगी तो किस तरह से आपका होगा. तो हम आज के लेक्चर में हम 2 पढ़ने वाले, एक होगा हमारा पायरोल और दूसरा होगा हमारा पिरिडीन. सो पायरोल इज़ एन 5 मेंबर्ड रिंग हैविंग नाइट्रोजन, राइट, और pyridine is a 6 membered ring with nitrogen and both are unsaturated. सो एज़ पर अगर हम इसको इस तरह से रूल लगाते हैं तो पायरोल की केस में आपका ऐज़ा आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए और ओल आ जाएगा आपका 5 मेंबर्ड के लिए. सिमिलरली आपके पास जो 6 मेंबर्ड पिरिडीन है उस केस में हम ऐज़ा यूज़ करेंगे नाइट्रोजन के लिए और इन यूज़ किया जाता है फॉर 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल. सो स्पेशली अगर हम दोनों कंपाउंड को नाम लगाते हैं तो एजोल और अजीन इन कंपाउंड का नाम हो जाएगा. So for more details and for more update in the field of earth chemistry, just go to that YouTube channel that is Chemistry for Society by Professor Amit Sheikh and just subscribe for more alerts as well for the more notification, right. Okay, let's move on. IUPAC नेम बेसिकली 2 चीज़ों से आपका बनाया जाता है यहाँ पे, जो हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा. सो अगर हम स्पेशली खाली कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं, लेट्स एग्जांपल पहला मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीरेन है. अब ऑक्सा किस लिए आ गया? ऑक्सा आ गया आपका ऑक्सीजन की वजह से, और इरेन जो है ये 3 मेंबर सैचुरेटेड रिंग की वजह से आ गया. मतलब जो इपॉक्साइड हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली इट इज़ एन ऑक्सीरेन. उसके बाद आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने आए हुए हैं, राइट. एक है आपका 4 मेंबर हेटेरोसाइकिल, 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल और 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल. अब इन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर जो आप पिछले वाले स्लाइड में जाकर आप उसको देख सकते हो कि बेसिकली इन कंपाउंड को कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, राइट. ओके, सो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ. आप क्लासिफिकेशन हम 2 तरह से किया हुआ है इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में. एक 5 मेंबर वाला जो हमारे पास है वो पायरोल, फ्यूरन, थायोफिन, और 6 मेंबर वाला जो है आपका वो पिरिडीन है, राइट. सो जो हमको कंपाउंड्स आज पढ़ने हैं. एंड स्पेशली और भी एक क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है 5 मेंबर के अलावा, 6 मेंबर के अलावा, जिसको हम कंडेंस्ड हेटेरोसाइकिल बोलते हैं, जो कि और भी वेल नोन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं. एक है आपका इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन. ओके, दीज आर द 3D मॉडल ऑफ द पर्टिकुलर 3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला हमारा कंपाउंड आज हम देखने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड द पायरोल. सो पायरोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओल, राइट. द IUPAC नॉमेनक्लेचर और अकॉर्डिंग टू हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर इस कंपाउंड का जो नाम है वो हो जाएगा एज ओल, और या फिर उसको आप एजासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइन भी बोल सकते हो. उसका मॉलिक्यूल फार्मूला है C4H5N, राइट. पायरोज का मतलब होता है बेसिकली इट इज़ एन ऑयल, राइट, या फिर इसको हम फेरी ओलियम भी बोल सकते हैं, या इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट लाइक लुक ऑयली. ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है जो 5 मेंबर कैटेगरी में आता है आपका. ठीक है, और कई सारे बायोलॉजिकल बॉडीज़ में ये पाया जाता है. लेट्स एग्जांपल हम क्लोरोफिल की बात करेंगे, हम आयरन, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, या फिर हम विटामिन B12 की बात करेंगे. इन सब में बेसिकली पायरोल की जैसी मॉइटी वहाँ पे देखने को आपको मिलती है, राइट. स्पेशली इट इज़ ऑकर्ड फ्रॉम कोल टार एंड आल्सो फाउंड इन द बोन ऑयल. So look at the structure of this molecule, that is the pyrrole, which is belong to C cyclic compound है आपका, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप अगर हम निकालते हैं, राइट, 3D मॉडल अगर हम इसका निकालेंगे, सो लुक एट दिस वन. सो अगर हम इस कंपाउंड को अच्छी तरह से देखते हैं तो इस कंपाउंड में आपको 3 अलग अलग कलर के जोन दिखने को मिलेंगे. सबसे पहला ब्लूइश जो जोन दिखता है, दैट नथिंग बट द सम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, राइट. और रेडिश जो रीजन दिखता है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये ऑल ओवर द रिंग होती है आपकी, वो हम रेजोनेंस में पढ़ने वाले हैं. एंड दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें या फिर एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है जिनमें आपका क्या होता है, पायरोल होता है. पहला एग्जाम्पल आपका हीमोग्लोबिन है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास जो है प्लांट क्लोरोफिल दिया हुआ है. अब इसको देखना है कि कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर दैट पायरोल. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड
in which pyrols are synthesized, that is called Parnol method, right? जो हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड से लेकर हम इसको यूज़ करते हैं. बट एज पर योर सिलेबस जो है हमारे पास जो 2-3 मेथड्स दी है. सबसे पहला आपका एसिटिलीन है. सो रेड हॉट ट्यूब लेकर जो है हम एसिटिलीन मॉलिक्यूल को हम पास कर सकते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट अमोनिया दैट विल फॉर्म द पायरॉल, राइट? इज़ अ 5 membered रिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट द साइक्लो एडिशन टाइप ऑफ व्हाट रिएक्शन. दूसरा है आपका जो सक्सिनामाइड होता है, उसका हमको यहाँ पे जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन अगर हम करेंगे, सो दैट विल फॉर्म दी योर पायरॉल. सो पहले सक्सिनामाइड का हमको इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन करना होता है. कीटो फॉर्म कन्वर्ट्स टू इनॉल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द टाटोमराइजेशन, एंड लेट्स देन इट विल अंडरगो द रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एंड दैट फॉर्म द प्रोडक्ट विल बी द पायरॉल. द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड that is from the furan, one heterocycle to other heterocycle by just replacement of oxygen by using the ammonia at high temperature, that's 400 to 500 degree Celsius temperature. और इसमें catalyst आपका जो रहेगा वो alumina रहेगा, that will form the pyrrole. What are the physical properties of the pyrrole? So pyrrole is basically colorless liquid है जिसका boiling point 131 degree Celsius होता है, और एक sparingly soluble है आपका, बट अल्कोहल और ईथर में ये पूरी तरह से soluble हो जाता है. अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे एयर को, सो रैपिडली इट ऑक्सीडाइज टू द डार्क, ओके. एंड क्लोरोफॉर्म के जैसा इसका स्मेल होता है, जैसे एनेस्थेटिक रिएजेंट जिसको क्लोरोफॉर्म पहले यूज़ करते थे उसी तरह से इसका स्मेल रहेगा. और एक वीक बेस है ये. अभी बेसिसिटी क्या होती है कि ये जब तक हमको रेजोनेंस नहीं समझ में आता है तब तक ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आई. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एंड एज वेल द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हमको इसका पढ़ना है, सो दैट वी मस्ट नो अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दैट EMOT, देयर आर 2 types ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द पायरॉल. वन इज द सिग्मा बॉन्डेड स्केलेटन एंड सेकंड इज द पाई बॉन्डेड स्केलेटन. सो सिग्मा बॉन्ड जनरली जो बना हुआ है ये आपका CC सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, CN सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एज वेल NH सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है. सो जनरली जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो आपका 2p या sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप विद s ऑर्बिटल, ये बनेंगे आपके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड वाले. और जो CC और CN बना हुआ है, इट इज़ फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल एंड अनदर sp2 ऑर्बिटल, राइट. सो दिस इज द सिग्मा बॉन्डेड स्ट्रक्चर. एंड पाई बॉन्डेड अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, सो इट इज़ फॉर्म बाय द लैटरल ओवरलैपिंग एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ओवर द एंड बिलो द रिंग, ओके. एंड दैट्स वाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इसका अगर निकालते हैं, सो यू विल सी दैट लुक एट दिस द पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्लियर कट दिखाई देती है कि रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी. एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ रिंग करंट, जो एक स्पेशलिटी होती है आपके एरोमेटिक कंपाउंड की. सो राइट साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, जिस स्ट्रक्चर में बेसिकली जस्ट गो बैक. Yes, so that circle in the structure that indicate that this is a pi electron density now. That is, the electron density is continually revolved. So this is about the structure of the pyrrole. Now let's move on to the resonance structures now. So resonance is the phenomena where the continual displacement of the electrons, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फर्स्टली पार्टिसिपेट हो रहा है रिंग के अंदर, इसका मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है किसी भी रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए. Why? Because of these lone pair of the electrons are participate to attain the aromatic character. इसलिए लोन पेयर अगर हम देखेंगे, सो लोन पेयर एंगेज हो रहे हैं आपके, एंड यू विल गेट सम चार्जेस. 3 पे चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर 5 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 4 पे आया. इसका मतलब एक्सेप्ट नाइट्रोजन जितने भी कार्बन इसमें प्रेजेंट है वो सारे के सारे कार्बन आपके नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहे हैं, राइट. और इस स्ट्रक्चर से इंडिकेट ये होता है कि जो पायरल मॉलिक्यूल है आपका, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एडिशन नहीं. एडिशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट. सो फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर हम जो है वो कर सकते हैं बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बाय यूजिंग एनी इलेक्ट्रोफाइल. क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्यों डालना है, क्योंकि कार्बन आपका नेगेटिव है, राइट. दैट्स वाई इनकमिंग आपका जो आएगा वो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा. फिर हमको देखना है प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, क्योंकि C2 और C5 तो सेम है, सिमेट्रिकल दिखता है, और C4 C3 भी सिमेट्रिकल.
फिर इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका जनरली कहाँ पे होता है? अगर हम ये वाला स्लाइड अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, सो C2 एंड C2 में आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ है, राइट, और C3 में कम हुआ है, इसलिए C2 विल बी द मोर फेवर नाउ। मतलब जो भी कोई रिएक्शंस हम करेंगे, चाहे हम हेलोजनेशन करो, लेट्स एग्जांपल क्लोरीनेशन करना है, ब्रोमिनेशन करना है, आयोडीनेशन करना है, वो सारे के सारे जो है, हाँ ठीक है, ये एक्सेप्शन केस इसलिए है क्योंकि ये मल्टी हेलोजनेशन का एग्जांपल है, राइट। यहाँ पे हम कंट्रोल हेलोजनेशन अगर करते हैं तो आपका C2 पोजीशन पे जा सकता है, नाइदर यू विल रिसीव द ऑल हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स नाउ। बट अगर हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन या अल्किलेशन रिएक्शन करते हैं, सो यू विल डोमिनेंटली यू विल गेट द प्रोडक्ट इज़ 2 सब्स्टिट्यूटेड वन। देखिए सब जगह पे आपको क्या मिला है, नाइट्रेशन में हमको मिला है 2 नाइट्रोपायरॉल, सल्फोनिक एसिड में भी आपको वही मिला है सल्फोनेशन केस में, और इवन आपको असाइलेशन में आपको वही मिला है। इसका मतलब ये होता है कि एज पर रेजोनेंस क्या बताता है कि जो नेगेटिव चार्ज आपका नाइट्रोजन का जो है या लोन पे जो नाइट्रोजन के वो आपकी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, राइट। और इस वजह से क्या होता है, आपका सारे कार्बन आपके नेगेटिव है, बट इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो C2 पे करेगा कि C3 पे करेगा, इट डिपेंड अपॉन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। तो वो स्टेबलाइजेशन जो है वो किसका ज़्यादातर है, C2 वाले का। ये पिछले वाले स्लाइड में अगर हम जाके देखते हैं तो सो इसीलिए सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके C2 पे जाएंगे, एक्सेप्शन पहले वाली स्लाइड जिसमें हेलोजनेशन हमने देखा था, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस विच इज़ इन्वॉल्व इन पायरॉल। अब हम बात करने वाले उसके बेसिसिटी का या एसिडिटी का। सो एसिडिटी अगर हम बात करते हैं, पायरॉल जो है एक वीक एसिड है और एज वेल एज वीक बेस भी है। अब वीक बेस का मतलब क्या होना चाहिए, वीक बेस मतलब ये हो गया कि वो प्रोटॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लोन पेयर जो है वो बिजी है, कहाँ पे, कॉन्जुगेशन में, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वीकर बेस। अब क्या वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो है वो दे सकता है क्या आसानी से? अगर वो देगा तो इट विल बी अ गुड एसिड, बट वो एसिडिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन देता है तो अगेन देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर। बट अगर हम ओवरऑल अगर हम इसका एक कंक्लूजन ये निकालते हैं, सो पायरॉल इज़ वीकर एसिड एज वेल एज द वीकर बेस नाउ। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री बिहाइंड द पायरॉल। सो आज के इस टॉक में हमने डिस्कस किया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, स्पेशली द केमिस्ट्री ऑफ पायरॉल जिसका सिंथेसिस हमने देखा है। सिंथेसिस के बाद हमने उसकी कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे, फिर उसका हमने ओरिएंटेशन देखा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे बेसिकली जाता है, और हमने इसका देखा कि उसकी रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, एंड एज वेल द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें से हमने आज जो देखा है वो है पायरॉल। अब ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आपका रहेगा pyridine, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बिफोर दैट वॉट एवर क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, so just ready with that and you can comment in the comment section box, okay, and give your smiley as well as your hit it on the eye balcon, right? So आप वहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते कि आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट। सो ओके, सो इसको लाइक करो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस इफ देयर देन यू कैन जस्ट मेंशन योर चैट बॉक्स। थैंक यू।